मैं विनय अग्रवाल एपिसोड 12 बना रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि ये PSU स्टॉक्स के ऊपर है। इसमें आपको इस समय PSU स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा गिरावट पिछले 10-12 सालों के अंदर में आई हुई है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं PSU के, कोई भी ऐसा स्टॉक्स नहीं है जिसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, बता रहा हूँ। एक तो पहले बैंक PSUs हैं। बैंक PSUs इस समय अपने सारे 18, 15, 20 साल के लो पर हैं। काफ़ी बैंक तो ख़त्म भी हो चुके हैं, चूँकि अब इस समय 11-12 ही बैंक बचे हुए हैं। आप अगर सेफ खेलना चाहते हो, कुछ थोड़ा समय देना चाहते हो, कम से कम 2 साल, तो जो ये प्राइवेट बैंक का गेम था ऑपरेटर्स द्वारा, ये ख़त्म हो चुका है। और आगे अब भविष्य में लगता ऐसा है कि मेरी अपनी ऐसी सोच है, हो सकता गलत हो, हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत एकदम सिप करके बहुत स्मॉल क्वांटिटी में धीरे धीरे 2-4 अच्छे बैंक हैं, जो बड़े बैंक हैं PSUs में, जैसे SBI हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, यूनियन बैंक, PNB और बैंक ऑफ इंडिया, 5 बैंक आपको बता रहा हूँ। इन 5 बैंकों में छोटा छोटा एक्सपोजर ले सकते हैं, जबकि हम लोगों के पास तो बहुत ऊपर के स्तर से नीचे के स्तर तक हैं। मेरे पोर्टफोलियो में खुद में है, लेकिन चूँकि पड़े हुए हैं इसलिए इनके बारे में कोई बात इस बारे में नहीं हमको ध्यान में है कि अब हम इसका क्या करें। इसके बाद PSUs में डिफेंस में शेयर्स हैं। डिफेंस में HAL, BEL, भारत डायनेमिक्स और BEML, ये चारों शेयर गवर्नमेंट के बहुत अच्छे हैं। इनमें आप निचले स्तर से के आसपास ही हैं, करीब आसपास है। 5 से 7 या 10% मैक्सिमम नीचे से ऊपर होंगे, मैक्सिमम 5 से 10% ऊपर होंगे। एक अच्छी बात यह है कि इन शेयर्स में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। और इसमें डिविडेंड गवर्नमेंट का बहुत अच्छा, गवर्नमेंट की डिविडेंड है, इसको आप ले सकते हैं। बाकी माइनिंग कंपनियों में 3, 4, 5 शेयर हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि NMDC है, मोइल है और मिधानी है। ये भी अपने निचले स्तर पर ही है। मिधानी को छोड़ दीजिए, मिधानी ऊपर भाग गया है। NMDC और कोल इंडिया और क्या कहते हैं, और इसमें स्टील के भी हैं। स्टील में जैसे सेल है और क्या है, चलिए, हाँ, हिंदुस्तान कॉपर और नेशनल एल्युमिनियम, ये भी है। ये आप बहुत निचले स्तर पर हैं, इसमें आराम से जगह बना सकते हैं। और इन सारे स्टॉक्स जो बता रहा हूँ आपको, इसमें सबसे अच्छा ये है कि इनके डिविडेंड की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। अब इसके बाद मैं आपको ऑयल कंपनियों के बारे में बता रहा हूँ। ऑयल अपने निचले स्तर पर चल रहा है और सारी कंपनियाँ अपने लो के आसपास हैं। लो से 5-7% ऊपर हो सकती हैं, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं है। इसमें ऑयल इंडिया, IOC, ONGC, MRPL, HPCL, BPCL, अनेक कंपनियां हैं। मैं आपको 2, 4, 6 कंपनियां बता रहा हूं जिसमें आप ले सकते हैं। इसके बाद एक सेक्टर PSUs में इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस में इस समय नेशनल इंश्योरेंस और GIC, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस, इसको NIACL और GIC-RE के नाम से जानते हैं, जो अपने उछले स्तर 400 कुछ से नीचे का स्तर 80 के आसपास, 80 और 90 के स्तर बना के पिछले 20-25 दिन में NICL भाग गया, 126 के आसपास है। GIC 135 के आसपास है, जबकि हमने अभी 95 रुपये में लास्ट मार्च में 95 रुपये के आसपास GICL और 84 रुपये के आसपास NICL ख़रीदा है, जो मेरे पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स में है, जो कि अच्छा बढ़ चुका है इस समय। और इस तरह एक बैंक गवर्नमेंट ETF के में आप पैसा लगा सकते हैं। ETF के दाम बहुत गिरे हुए हैं इस समय, अच्छे खासे गिरे हुए हैं। जो ETF 36, 38, 39 रुपये का चल रहा था भारत ETF, वो अभी 24 रुपये के आसपास चल रहा है। इसी तरह CPSE ETF, जबकि गवर्नमेंट ने अभी 24 रुपया कुछ पैसे का 2-3 महीने पहले नया
वर्जन इसका दिया है, वो 24 रुपये कुछ पैसे में दिया, वो अभी 16 रुपये में चल रहा है। कितना नीचे, इस पर ध्यान दें। इनमें वो नवरत्ना कंपनी के 12-12, 10-10, 12-12 शेयर हैं जो कि अपने सब निचले स्तर पर हैं, इसमें आप डाल सकते हैं। और जैसे कि तेल गैस की कंपनी है गेल भी अपने निचले स्तर पर चल रहा है, इसमें भी लगा सकते हैं। हाँ, एक कंपनी गवर्नमेंट की और है ISCI, जो कि दिसंबर 17 में, मान लीजिए जनवरी 18 में 34 रुपये का हाई लगा के 18 रुपये से भागते हुए 34 रुपये का हाई लगाई है, और 34 रुपये से हाई लगा के अभी ऑपरेटर गिराते 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 4 रुपया 5 पैसे पर खड़ा है, जो आपका ऑल टाइम लो है, अभी भी खड़ा है। अभी मैंने उसमें कुछ स्टेक लिया है, इस बात से न डरते हुए कि और गिरा देगा, गिरा सकता है, ऑपरेटर कुछ भी कर सकता है। ऑपरेटर करता है, वो किसी भी शेयर को खरीदने के बाद गिराता है, ये उसका नेचर है, ये उसका काम है, ये उसको पता है कि बिना गिराए अगला काटेगा नहीं। तो जो भी आप खरीदते हैं उसको पहले आपको गिरा के डराता है, और जो ब्रेव हार्ट्स हैं वो उसको नीचे में एक्मुलेट करते रहते हैं बिना डरे हुए। मेरे जैसे, मैं हमेशा कितनों गिराए मैं तो खरीदता रहूँगा, चाहे मुझे नुकसान हो चाहे प्रॉफिट हो, लेकिन अंतोगत्वा कुछ समय के बाद वो वापस जाता ही है। ऑपरेटर बहुत ज़्यादा दिन इसमें वो नहीं कर सकता। तो आपसे ये निवेदन है कि आप कृपया बिना डरे हुए, जो हमने आपको डिफेंस शेयर बताए हैं, इंश्योरेंस के शेयर बताए हैं, माइनिंग के शेयर बताए हैं, ऑयल्स के शेयर बताए हैं, इसी में पब्लिक यूटिलिटीज़ में 3 कंपनियां और हैं, NMDC, PFC और REC, ये तीनों शेयर्स अपने निचले स्तर पर, ऑल टाइम निचले स्तर के आसपास चल रहे हैं, जिसमें आप अच्छा खासा स्टेक ले सकते हैं। NMDC में एक कहानी है कि ये 2008 में 299 का हाई बनाकर नीचे आई है, और 92 रुपये का लो पर करीब करीब खड़ी है, आज भी खड़ी है। और जहाँ पर ऑपरेटर बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं, बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं, बहुत अच्छी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, नवरत्ना है, इनमें कहीं अब कुछ खोने के लिए नहीं बचा। जो खोना था आदमी खो चुका है। आप उसमें बेहिचक आप अपनी स्टेक उसमें बनाइए, और आपको उसमें बहुत अच्छा मार्जिन मिलने के चांस हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मार्केट के सेंटिमेंट को सुधरने के बाद ये ऑपरेटर जब सब ऊपर के खेल को खेल लेगा, तब ये कंपनियां चलेंगी। कब चलेंगी कोई नहीं जानता, हम भी आपको नहीं कह सकते। हो सकता है साल के अंदर चल जाए, हो सकता है 6 महीने में चल जाए, हो सकता है 2 साल। कंपनियां चलेंगी ज़रूर, इनमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि हम आर्थिक माहौल ख़राब है। ये रिसेशन जो स्टार्ट हुआ है 12 साल के बुल रन के बाद ख़त्म हुआ है, और अगला 3 साल तक डाउन ट्रेंड चलने की पूरी संभावना है। लेकिन इन कंपनियों में डाउन ट्रेंड ख़त्म होने के करीब है, ऐसा लगता है। पक्का कुछ भी नहीं होता शेयर मार्केट में, इतने साल के 30 साल के अनुभव में यही लगता है कि पक्का तो यहाँ वाकई कुछ नहीं है। लेकिन आपको ब्रेव हार्ट बन के इसमें निवेश कर सकते हैं। हाँ, जैसे इसमें 2 कंपनियाँ और आपको बता देता हूँ, भेल और NBCC। बताइए, आज से 2 साल पहले NBCC 100 रुपये चला के 200 कुछ रुपया ले गया, उसके बाद बोनस दे के नीचे गिरा के ला के यहाँ पर 18 रुपये का लो लगा दिया। और अभी भी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये, एक ये कंपनी, और दूसरी है गवर्नमेंट की नवरत्ना कंपनी भेल, जो कहाँ 400, 300, 400 रुपये चलती थी, गिराते 18-20 रुपये के आसपास ला के रख दिए। अब इसमें कुछ खोने के लिए नहीं बचा हुआ है। भेल के अंदर में प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ का इतना बड़ा स्टेक है, आप समझ लीजिए कि भेल इतनी बड़ी कंपनी, हरिद्वार के आसपास इतना बड़ा उनका मतलब समझ लीजिए प्रॉपर्टीज़ हैं, इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। बनारस में ले लें, मुझसे इतनी जगह करीब सभी जगह है जिनकी कीमत बहुत है। ये ऑपरेटर गेम है, वो जितने लोगों को गिरा के जहाँ भी बटोर रहा है। जब और एक बात और है कि ऑपरेटर
जिस शेयर को गिराता रहता है, जब तक उसकी मेजर क्वांटिटी उसके हाथ में नहीं आएगी तब तक वो शेयर नहीं चलता। तो अब ये लगता है कि ये सब शेयर्स मैं जितने आपको बता रहा हूँ, ये सारे शेयर्स अपने निचले स्तर पर आ चुके हैं और इनमें खोने के लिए कुछ नहीं है। आप आंख बंद करके आप ऑपरेटर के गेम में मत जाइए, आप बड़े गेम में मत जाइए, निफ्टी के शेयर्स में मत लीजिए। हमको ऐसा लगता है कि निफ्टी का जितना गेम था एंड हो चुका है और अगला 2 साल निफ्टी में नहीं, स्मॉल मिड कैप में ही पैसे बनेंगे। और स्मॉल मिड कैप में अगर आप रहेंगे, उनको अच्छे शेयर्स कंपनी आपको ढूंढनी पड़ेगी और उसमें ये देखना पड़ेगी कि उसमें डेप्थ ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनियों में डेप्थ नहीं होता है। इसलिए आप PSU के डेप्थ कंपनी, ये डेप्थ फ्री कंपनियाँ हैं, एक इसमें डिविडेंड बहुत अच्छा है, तो आप इनमें स्टेक ले सकते हैं और आँख बंद करके आप PSUs में बिना सोचे विचारे इन जितने PSUs बता रहा हूँ मैं, अभी तो मैं आधा भी नहीं बताया, मैं तो अभी 25% आपको PSUs बता रहा हूँ, क्योंकि जिन शेयर्स में मेरा अपना स्टेक है मैं उनको ही बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं और नहीं बता सकता, मैं पूरा जितनी कंपनियां उनके एक की लिस्ट दे सकता हूँ। 28-30 साल से यही करते करते जवान पर रटी हुई हैं। किसी से पूछना नहीं है, किसी के पास जाना नहीं है, सामने लैपटॉप पर एक चीज़ उपलब्ध है, मेरी अपनी होल्डिंग भी उपलब्ध है। और मैं अब क्या बताऊँ आपको, ये 12th एपिसोड है। अब इसके बाद का जो मैं एपिसोड बना रहा हूँ 13, 14 और 15 वो जल्द रिलीज़ करूँगा। 13, 14, 15 में आपको 13 में आपको जो टीवी ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में, उनके खेल के बारे में, उनकी दुकानदारी के बारे में बताऊँगा। आप ध्यान से उसको सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, आपको आगे क्या करना है। इस चीज़ की तरफ ध्यान रखिएगा, आप कृपया वो न कीजिएगा। और मेरा नंबर फिर से नोट कर लें, 9839638385। मैं विनय अग्रवाल बोल रहा हूँ और ये अपना 28 से 30 साल का अनुभव आपको बता रहा हूँ। कृपया इसमें कोई गलती करने का कष्ट न करें। अगर कोई चीज़ आपको न समझ में आवे तो आप मुझे फ़ोन से एक बार समझ सकते हैं। और ध्यान देवें कि ऑपरेटर के चाल में नहीं आना है, जॉबर के चाल में नहीं आना है। आपको जो उचित लगे वही करिए। मैंने आपको बताया, ये गारंटी नहीं कि आप खरीद लीजिए, आपकी इच्छा करे, आप अपने एडवाइज़र से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से समझ लीजिए, तब लगाइए, तब लीजिए। हाँ, ये अभी आगे का 2 साल जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में ख़राब है और उसको समझने के लिए बड़ा समय चाहिए, बहुत समझ चाहिए, बहुत सोच समझ के उठाइए। हाँ, ये सब शेयर्स जो हमने आपको बताए हैं ये आगे आपको बहुत अच्छा पैसा देंगे, लेकिन अभी आपको इसके अंदर पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। धन्यवाद। आगे आपसे मुलाकात मेरे 13 एपिसोड में होगी। मैं विनय अग्रवाल आपसे निवेदन करता हूँ कि इसको ध्यान से सुनें और ध्यान से समझने की कोशिश करें।